खेसारी लाल यादव 5 करोड़ रुपए ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से लिए। उन्होंने वादा किया कि मैं 200 गाने ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को 30 महीने के अंदर दे दूंगा। खेसारी लाल यादव 30 महीने के अंदर 200 गाने दे नहीं पाते हैं, जिसपे ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन दिल्ली हाई कोर्ट में केस करता है। उसके बाद कोर्ट इस मामले का जांच करता है। फिर न्यूज़ निकल के आता है कि अब खेसारी लाल यादव 30 सितंबर 2025 तक सिर्फ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को अपना गाना बेच सकेंगे, ऐसा सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अब खेसारी लाल यादव का सच में 2025 सितंबर तक गाना सुनने को नहीं मिलेगा। इसमें कितना सच्चाई है पूरा डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 2021 में खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री के उतने ही बड़े सुपरस्टार थे जितने आज बॉलीवुड के किंग खान और साउथ के अल्लू अर्जुन हैं। खेसारी लाल यादव का कैरियर अच्छा खासा चल रहा था। उसी बीच वो एक म्यूज़िक कंपनी का एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसमें म्यूज़िक कंपनी का डिमांड होता है कि वो खेसारी लाल यादव से 30 महीने के अंदर 200 गाने लेंगे। खेसारी लाल यादव साइन कर देते हैं। 30 महीने तक ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के लिए गाना भी गाते हैं। हालांकि वो 200 गाने नहीं दे पाते हैं, लेकिन जितना भी वो गाना गाते हैं उतने का ही पैसा सिर्फ खेसारी लाल यादव को दिया जाता है। यानी कि खेसारी लाल यादव म्यूजिक कंपनी से एक भी रुपए एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं। 30 महीना खत्म हो जाता है, जिसके बाद खेसारी लाल यादव को लगता है कि अब एग्रीमेंट खत्म हो चुका है। उसके बाद वो अलग अलग म्यूजिक कंपनी को अपना गाना सेल करने लगते हैं। पहले तो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन गानों को अलग अलग म्यूजिक कंपनी से डिलीट करवाता है, फिर भी खेसारी लाल यादव नहीं मानते हैं और अपना गाना बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनी जैसे सारेगामा हम भोजपुरी और टी सीरीज जैसे बड़ी कंपनी से अपना गाना रिलीज करने लगते हैं। फिर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन जाता है दिल्ली हाई कोर्ट। पूरा मामला सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट खेसारी लाल यादव पे कार्रवाई करता है और फाइनल डिसीजन निकल के ये आता है कि अब खेसारी लाल यादव 30 सितंबर 2025 तक सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को अपना गाना सेल करेंगे और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के अलावा किसी और म्यूजिक कंपनी को खेसारी लाल यादव अपना गाना सेल नहीं करेंगे। खेसारी लाल यादव को ये पहली बार पता चलता है कि उनका एग्रीमेंट 30 महीने के लिए नहीं बल्कि 4 साल के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया है और खेसारी लाल यादव ये कोर्ट में अपना बात को रखते हैं, लेकिन कोर्ट उनका एक नहीं सुनता है और अपने फैसले पे अटल रहता है कि अब आपको 30 सितंबर 2025 तक सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को गाना सेल करना है। इस मामले को लेके खेसारी लाल यादव लाइव भी आए थे, जिसमें वो अपने फैंस से ये कहते हुए नजर आते हैं कि गाना आएगा, लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं कि मैं गुलाम इंसान नहीं हूँ। इसका मतलब साफ साफ है कि उनका गाना ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से सुनने को नहीं मिलेगा। ऐसे में वो बड़ी म्यूजिक कंपनी की तरफ जा सकते हैं। अगर बड़ी म्यूजिक कंपनी राजी होती है इनके गाने को खरीदने के लिए, जैसे सारेगामा हम भोजपुरी और टी सीरीज, तो ये अपना गाना उस पर सेल कर सकते हैं और अपना गाना वहां से रिलीज करवा सकते हैं। बाकी खेसारी लाल यादव कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। आगे की तरफ वो जाएंगे खुद को सही साबित करने के लिए, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या खेसारी लाल यादव का सॉन्ग आता है या फिर नहीं। खेसारी लाल यादव फिल्म, स्टेज शो, कॉमेडी, टीवी सीरियल या फिर कोई और शो वगैरह कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ गानों को लेके है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।